गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट। आई होप आप सभी सही होंगे। और इस लॉकडाउन में घर पे बैठ के अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे, है ना। तो इससे पहले अभी तक हमने पहले क्या पढ़ा था आपका ऑटोट्रॉपिक, हेटरोट्रॉपिक, मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़ा था, ठीक है। और उसमें आपने एक पार्ट पढ़ा था, लास्ट पार्ट क्या था, होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन, है ना। होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन में आपका क्या आ जाता है, ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम भी होलोजोइक मोड ऑफ न्यूट्रिशन का पार्ट है। ओके, तो डाइजेशन सिस्टम जो है आपका बहुत इम्पोर्टेंट प्रोसेस है। इससे मॉर्निंग में मैंने आपके लिए एक वीडियो एनिमेशन भेजा था, तो आई होप आपने वो देखा होगा, है ना। जिसने देखा होगा तो ये आराम से डाइजेशन सिस्टम आराम से समझ में आ जाएगा। जिसने नहीं देखा होगा तो आप दोबारा वो वीडियो पहले एनिमेशन देखिए, उसके बाद इसको देखिए। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। सो सबसे पहले क्या है, आपका जो डाइजेशन सिस्टम होता है वो आपके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है, ठीक है। सबसे पहले क्या है आपका, एक आ जाता है एलिमेंट्री कैनाल। मैंने आपके नोट्स में भी प्रोवाइड किया हुआ है, जो मैंने नोट्स दिए थे आपके पीडीएफ फॉर्म में, उसमें उसका जो नोट्स आपने नोटबुक बनाई होगी तो उसको भी साथ में खोल के देखिए, उसी के हिसाब से मैं आपको इसको बताऊंगी, ठीक है। तो जो आपका डाइजेशन सिस्टम है, डाइजेशन सिस्टम मीन्स ब्रेक डाउन ऑफ फूड, ठीक है। आपका जो फूड है वो क्या होगा, ब्रेक डाउन होगा, और जिसमें क्या होगा, एब्जॉर्प्शन होगा और डाइजेशन होगा, ठीक है। तो इसमें क्या है, आपकी 2 प्रोसेस चलती है। फर्स्ट प्रोसेस क्या है आपका, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल। दूसरा कि या फिर उसको क्या कहा जाता है, गट, ठीक है, गट प्रोसेस भी कहा जाता है। सेकेंड क्या है, एसोसिएटेड ग्लैंड, ठीक है। अब आपका एलिमेंट्री कैनाल में कौन से पार्ट्स आ जाते हैं, सबसे पहला आ जाता है आपका माउथ, ठीक है। माउथ में क्या है आपका, बक्कल कैविटी, इसी को क्या कहा जाता है, बक्कल कैविटी। क्या कहा जाता है, रिपीट कीजिए मेरे साथ, बक्कल कैविटी, ठीक है। बक्कल कैविटी के बाद आपका आ जाता है ईसोफेगस, ठीक है। देन इज अ ईसोफेगस, देन स्टमक, देन स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस, ठीक है। इट्स द पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। ये किसके के पार्ट हैं, एलिमेंट्री कैनाल की। सबसे पहले रिवाइज कीजिए, क्या बोला मैंने, बक्कल कैविटी, देन ईसोफेगस, देन स्टमक, देन आपका स्मॉल इंटेस्टाइन, देन लार्ज इंटेस्टाइन, देन रेक्टम, देन एनस, ठीक है। तो ये क्या है आपका, स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट्स है। ओके, ओ सॉरी, ये क्या है आपका, डाइजेशन सिस्टम के एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट्स हैं। अब आप बोल रहे होंगे कि मैम ने गॉल ब्लैडर, पैनक्रियाज, ये सब डिस्क्राइब क्यों नहीं किया, क्योंकि ये आपके किस में आ जाते हैं, एसोसिएटेड ग्लैंड में, ठीक है। तो सबसे पहले फीचर्स हैं आपका बक्कल कैविटी, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे किसके बारे में, बक्कल कैविटी के बारे में, ठीक है। बक्कल कैविटी में क्या होता है आपका, सेलेवरी ग्लैंड होता है। क्या होता है, सेलाइवरी ग्लैंड होता है, जिस जो क्या है आपका, सेलाइवरी ग्लैंड क्या सीक्रेट करता है, अल्फा अमाइलेज का फॉर्मेशन करता है, ठीक है। अब आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछा जाता है, और आपका एमसीक्यू क्वेश्चन भी बन जाता है कि सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। सबसे पहले डाइजेशन कहाँ से स्टार्ट होता है, क्या आप गेस कर सकते हो। आप एक कमेंट बॉक्स में अपना आंसर लिखिए जल्दी से, यू हैव ओनली 5 सेकेंड। ओके, तो आई थिंक आपने लिख लिया होगा। तो जो डाइजेशन होता है सबसे पहले आपका कहाँ से, माउथ से स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। कहाँ से स्टार्ट हो जाता है, माउथ से स्टार्ट हो जाता है। माउथ से स्टार्ट होने के बाद क्या होगा आपका, माउथ में क्या होगा, अल्फा एमाइलेज सेलेवरी ग्लैंड होगा, जो क्या करेगा आपका, कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन करेगा। देन क्या आ जाता है आपका, देन आपकी क्या है, ईसोफेगस। ये पाइपलाइन स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है आपको, वो क्या है आपका, ईसोफेगस। ईसोफेगस को क्या कहा जाता है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर। इसी को क्या कहा जाता है, पाइपलाइन स्ट्रक्चर। पाइपलाइन स्ट्रक्चर क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये ओनली कनेक्ट करता है आपके माउथ से और स्टमक तक के रीजन को, ओनली कनेक्ट करता है स्टमक से माउथ से स्टमक तक के रीजन को। और